हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सूरज सर क्लासेस। हालांकि बहुत दिन बाद हम लोग मिले, थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस टाइम आप लोगों का जैसा कि 10th वालों का बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, मैथ का पेपर लेकिन मार्च में है, लेकिन फिर भी 21 फरवरी से पहले आप लोगों को सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए। सिलेबस का मतलब रिवीजन। सिलेबस तो पहले से ही खत्म हो गया होगा, सबका प्री बोर्ड खत्म ही हो गया है। देखो, सबसे पहली चीज है कि जैसे अगर आप कहो कि हाउ टू स्कोर 90+, कहना तो बहुत इजी है बट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे अगर मान लिया हम बात करें आईसीएससी वालों को, पहले बात करें तो अगर आईसीएससी वालों के लिए बात करें तो देखो, आप कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, जो कॉमर्स मैथमेटिक्स है, आप ध्यान से बस सुनिएगा। अब आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सब मिला जुला के 20-25 दिन है और भी सब्जेक्ट हैं, तो 20-25 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। 20-25 दिन में आप स्ट्रेटजी ही बना सकते हो कि कैसे हमको करना है। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, जैसे आप सेक्शन बी में देखोगे अपना, अगर आप सेक्शन बी देखो तो उसमें जो है आपको मात्र 4 करने होते। 4 में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे, वो 7th या 8th क्वेश्चन में आएगा या 10th क्वेश्चन में आएगा, मीन्स कोई एक पार्ट में आएगा जिसमें, हाँ, पर्चा देखो, पर्चा आप प्री बोर्ड का अपना देख लो, ये तुम नोटिस स्कूल का है तो इसमें देख लेना, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 2 ही पार्ट होंगे। उस 2 पार्ट में एक या तो एक पक्का है, 99% है कि स्टैट का क्वेश्चन होगा, और एक या तो हाइट एंड डिस्टेंस का हो जाएगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री का हो जाएगा, या तो क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। मींस वो 10 नंबर फ्री का मिल जाएगा, बाकी 3 क्वेश्चन बचे। अब देखो, अगर आप ठीक हो, मतलब बहुत अच्छे नहीं हो पढ़ने में, मींस टॉपर की लिस्ट में नहीं हो, तो हम तो आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप ज्योमेट्री काट दो। ज्योमेट्री का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ो, ठीक है। ये ज्योमेट्री जो दिख रहा है इसको काट दो। आईसीएससी वालों, सीबीएसई वालों को भी 1-2 काटेंगे, लेकिन आईसीएससी वाले 1-2 चैप्टर काट सकते हैं। ये सीबीएसई वाले 1-2 काट सकते हैं, आईसीएससी वाले पूरा काट दो। पूरा काटने के बाद भी अगर 80 नंबर का पर्चा है तो उसमें 75-76 कर सकते हो आप। अब उसमें कलाकारी यही करनी है आपको। सेक्शन बी, सेक्शन बी में ध्यान देना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें हमको ज्योमेट्री के पार्ट ना मिले। इसमें अगर बात किया हमने, जैसे इसमें आपको जीएसटी पढ़ लो, बैंकिंग पढ़ लो, शेयर्स एंड डिविडेंड्स वैसे कट हो चुका है। अलजेब्रा में आपको पकड़ अच्छी करनी पड़ेगी। अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, बस हमने लिख दिया है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, मैट्रिसेस है, ठीक है, एपीजीपी है और फैक्टराइजेशन है, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का अभी जैसे क्वेश्चन हम देख रहे थे 2023 के पर्चा में, देखो प्रोपोर्शन में अगर आपको पढ़ना है तो कुछ नहीं पढ़ना है, कंपेंडो डिविडेंडो करके एक आता है, बस वही पढ़ लीजिए, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं आएगा। अगर एमसीक्यू में आएगा तो पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। कल से आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें बस वही b² = AC, बस ऐसे फॉर्मूले आपको देख लेंगे। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं करना। जैसे क्वाड्रेटिक है तो उसमें एफर्ट करना। रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबके लिए कॉमन है, इसको कायदे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेन चीज होता है फार्मूला। अगर फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ज्योमेट्री हमने कहा काट दो। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं वो तो करेंगे। अभी शुरुआत में हम उन बच्चों को लेके नहीं चल रहे हैं, वो कहीं और जाए। अभी हम लोग उसी के बीच में है जो बच्चे हैं 80% और 90% वाले, ठीक है, कि जिसका 80 से 90 नंबर के बीच में जिसको मैथ में ले आना है। 90+ वालों की बात नहीं कर रहा है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको 11th में लेनी है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री और इसकी साथ ही चलता है हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप सोचो कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम कुछ पढ़ाएं, इसका तो कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं। आप एक भी हमको ले आके दिखा दो जहां पे दिख जाए कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी फॉर्मूला है, कहीं कोई बुक में फॉर्मूला है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ पढ़ना नहीं। दूसरा रहा सबसे लास्ट वाला, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। अब ये तो देखो फ्री के नंबर देते हैं, इसमें अगर आपको परेशान करेगा तो कर्टाइल में परेशान करेगा, अपर कर्टाइल, लोअर कर्टाइल। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। उसका भी ट्रिक है, n/4, 3n/4, n+1/4, 3n+1/4। तो इसको आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, मींस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी भी जैसे मान लो हम बात करें 20 दिन ही, तो इस 20 दिन बहुत होता है। 20 दिन में तो आदमी तख्ता पलट करते हैं, हाँ, 20 दिन बहुत होता है। लेकिन हाँ, उसके लिए जो थोड़ा सा मेहनत करेगा। अब जो मेहनत नहीं करेगा उसकी तो कोई बात ही नहीं, हाँ,
तो मेहनत देखो आप ऐसे करो, अभी अगर आप प्री बोर्ड में फेल हुए हो, 90% बच्चे फेल होंगे, सब फेल होंगे, अब फेल होना भी चाहिए, क्योंकि सक्सेस सब कोई डिजर्व नहीं करता, ठीक है। तो फेल होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अभी भी अगर आप सुधर जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी अगर आप सुधरो, अगर अभी से आप कोशिश करोगे, 5 से 7 पर्चे आप लगाओ, ज्यादा पर्चा नहीं लगाना कि नहीं हमको 20 पर्चा करके जाना, 5 से 7 प्रीवियस ईयर या मॉडल पेपर जो भी करना है, लेकिन उसको रीटेस्ट दीजिए, ठीक है, उसको रीटेस्ट देना है। रीटेस्ट देने से ये पता चलेगा कि हमारी गलती कहां थी, उसमें हमने सुधार किया कि नहीं किया। तो देखो सबसे पहली चीज आपको प्रैक्टिस, उससे भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं करोगे प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के लास्ट टाइम है, सारे सब्जेक्ट देखना है, सिर्फ मैथ ही नहीं देखना, सारे सब्जेक्ट देखना है। तो आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो, उसके साथ साथ अब इसमें फॉर्मूले, अब इसको बुक से कोई नहीं करेगा, ठीक है। और कोई इधर उधर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम 250 ग्राम 500 ग्राम न करे। किसी की अगर महिला मित्र है तो उसको कह दे 20 दिन स्टेक कर दे, ठीक है। नहीं तो फिर फिर मूवी आई है, देखो उसमें एक बहुत अच्छी बात कहता है कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है, एक की बात नहीं कर रहा, सारी की बात कर रहा। तो वो सब छोड़ दो, अभी आप 20-25 दिन मेहनत कर लो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देख के, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा, उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त में, तो खुद मेहनत करो, ठीक है। कल से हम लोग मिलेंगे। पर्चे में मंथ एक पूरा पर्चा तो हम करा नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अब जैसे सोचो आप कि हम एपीजीपी के सिंपल क्वेश्चन कराएं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको 1 घंटे में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कराने की कोशिश हम करेंगे। बाकी आप लोग करते रहिए। चलिए।